हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक तार को मोड़कर 56 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जा सकता है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे दो आकृतियां हमें बोली गई है। दोनों आकृतियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहली आकृति अपने पास वर्ग की आकृति, ये अपने पास हो जाएगा वर्ग। इसमें देखिए चारों भुजाएं एक तो बराबर होती है, ठीक है, और चारों कोण, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग की बात है ये। तो अगर मैं एक भुजा की लंबाई बोल दूं तो यहाँ पे बोल देते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा ये अपने पास ए के बराबर हमने बोल दी, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए इसको मैं बोल देता हूँ a1 से, और ये a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी तरह वर्ग की परिधि ये किसके बराबर आ जाएगा? c1 से इसको निरूपित कर देते हैं और ये बराबर आ जाएगा 4a के। अब उसके बाद देखो वृत्त की बात करी गई है, तो यहाँ पे वृत्त की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए पहली चीज तो वृत्त की आकृति ये इस तरह से आने वाली है। यहाँ पे केंद्र होने वाला है और यहाँ पे केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। मतलब OA त्रिज्या के बराबर होगा। तो इस तरह से बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या r के बराबर हमने बोल दी, जो कि OA के बराबर दे रखा है। और उसके बाद में अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल इसको मैं A2 से निरूपित कर देता हूँ। A2 बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर के। और इसके बाद में हमारे पास वृत्त की परिधि ये बराबर, इसको मैं C2 से निरूपित कर देता हूँ, जो कि बराबर हो जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में r के। यहाँ पे पाई का मान हम लोग 22/7 के बराबर लेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर एक आकृति से दूसरी आकृति में बदले और तार की लंबाई तो देखो समान रहती है, तो लंबाई समान है तो उनकी परिधियां भी समान रहेगी। तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है हमें, तार को मोड़कर 56 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। तो यहाँ से हमें r का मान दे रखा है कितना? 56 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से 56 सेंटीमीटर के बराबर है तो परिधि निकाल सकते हैं। मतलब C2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा में पाई गुणा में r के बराबर। मतलब 2 गुणा में पाई का मान 22/7 के बराबर, r का मान 56 सेंटीमीटर के बराबर। कटेगा यहाँ से 8 बार और ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो 16 गुणा में 22 करेंगे तो ये अपने पास 352 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों परिधियां आपस में बराबर होगी, तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं क्या? तार की लंबाई नियत रहेगी। इसका मतलब C2 बराबर में C1। तो C2 किसके बराबर आ गया? 352 के बराबर आ गया। तो C1 हमने क्या माना था? ये माना था हमने 4 गुणा में a के बराबर। तो यहाँ से a का मान किसके बराबर आ गया? 352/4 के बराबर, जो कि अपने पास 88 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब देखो हमें तो क्या निकालना है? हमें तो निकालना है यहाँ से A1 का मान, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कि बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के। और a का मान हमें निकाल लिया है 88 के बराबर। 88 का वर्ग हो जाएगा, 88 का वर्ग करते हैं तो अपने पास आ जाता है ये 7744 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। और केवल वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ये दे रखा है। तो विकल्प नंबर सी में ऐसा दे रखा है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।